हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान गंगा विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण अंतर्गत मैं एकता गोड़ात्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सामाजिक विज्ञान में पहला पाठ भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय पढ़ेंगे। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस तरह अलग अलग विदेशी प्रजाओं ने भारत में आने की कोशिश की, किस तरह धीरे धीरे अपना अधिकार किया और किस तरह भारत देश को अपना गुलाम बनाया, वो सब हम पढ़ेंगे इस पाठ। तो चलो शुरू करते हैं। भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय। प्राचीन काल से भारत अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के कारण समस्त विश्व में एक अद्वितीय स्थान रखता है। इसका मतलब प्राचीन काल से ही भारत आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक समृद्धि के कारण विश्व के अनेक देशों के लोग भारत में आए। यानी कि सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि के विरासत के कारण कई लोग भारत में आए। भारत के गोल मिर्च, दालचीनी, लौंग, धनिया आदि गरम मसाले, मलमल, रेशमी कपड़े एवं नील आदि की यूरोप के देशों में बहुत अधिक मांग रहती थी। यानी कि भारत में जो गोल मिर्च, दालचीनी और लौंग, धनिया, गरम मसाले और मलमल, रेशमी कपड़े की भी यूरोपियन देशों में उसकी मांग रहती थी। भारत और यूरोप के बीच व्यापार स्थल मार्ग तथा जल मार्ग से होता था। यानी कि जो भारत से यूरोप का व्यापार होता था वो स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से होता था। और इस मार्ग का केंद्र तुर्कस्तान में स्थित इस्तंबुल यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल था। ईस्वी सन 1453 में तुर्क मुस्लिमों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया। इससे यूरोप वासियों के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल होकर भारत आने वाला जलमार्ग बंद हो गया। अब मुस्लिमों ने इस्तंबुल जीत लिया था, इसीलिए यूरोप वासियों के लिए भारत आने का जलमार्ग बंद हो चुका था। यूरोप वासियों का काम गरम मसाले के बिना चलने वाला नहीं था, अतः नए जलमार्ग की खोज करने की आवश्यकता पड़ी, जिससे विश्व के भौगोलिक खोजों के युग का आरंभ हुआ। यानी कि यूरोपीय वासियों के लिए गरम मसाले के बिना चलने वाला नहीं था, इसीलिए उनको जल मार्ग से होकर भारत में आने की आवश्यकता पड़ी। इसी तरह जल मार्ग से भारत होने के युग का आरंभ हुआ। चलो आगे पढ़ते। भारत आने के जलमार्ग की खोज। पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी की प्रेरणा, प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता से साहसिकों ने नए जलमार्ग की खोज का प्रयास शुरू किया। भारत आने के लिए नए जलमार्ग की खोज के लिए अनेक साहसिकों ने प्रयास किए, जिसमें बार्थोलोम्यू डाइस ने केप ऑफ गुड होप अंतरिप की खोज की। अब पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी ने प्रेरणा, प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता की साहसिकों को की, इसीलिए उन्होंने नए जलमार्ग खोज करने का प्रयास शुरू कर दिया। भारत आने के लिए नए जलमार्ग की खोज करने के लिए अनेक साहसियों ने प्रयास किया था, जिसमें बार्थोलोम्यू डाइस ने केप ऑफ गुड होप की शोध की। क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के राजा की आर्थिक सहायता से नए जलमार्ग खोजने की साहस यात्रा आरंभ की, जो 1492 में अटलांटिक सागर में स्थित वर्तमान वेस्ट इंडीज टापू पर आकर रुकी। अब कोलंबस ने भी स्पेन के राजा की सहायता लेकर भारत आने के जलमार्ग की शोध करना शुरू कर दी थी, जो वेस्ट इंडीज टापू पे आकर रुका।
मृत्यु पर्यंत भारत आने के जलमार्ग की खोज का विश्वास रखने वाला कोलंबस ने वास्तविक रूप से नए जलमार्ग की खोज की थी। इस बात की स्पष्टता अमेरिगो वेस्पुची ने की थी। उसके पहचान यह नया प्रदेश अमेरिका के रूप में पहचाना गया, यानी कि भारत आने का जलमार्ग की खोज करने का विश्वास रखने वाला कोलंबस ने जिस टापू की शोध की थी वह वास्तविक रूप से अमेरिका के नाम से पहचाना गया है। जो आगे पढ़ते, पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा ने ईस्वी सन 1498 में भारत आने के जलमार्ग की खोज की। भारतीय खलासी की सहायता से वह भारत के पश्चिमी किनारे कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। अब वास्को द गामा ने जो भारत आने की जलमार्ग की खोज की थी वह हकीकत में भारतीय खलासी की सहायता लेकर पश्चिमी किनारे कालीकट यानी कि कलकत्ता बंदरगाह पर पहुंचा। वहाँ के राजा सामुद्रिक ने उसका स्वागत किया और व्यापार करने की छूट दी। इसी तरह विश्व में यह घटना महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके कारण ही यूरोप वासियों के लिए भारत आने का द्वार खुल गया। अब वास्को द गामा ने भारत आने की जो जलमार्ग की शोध थी वो उसमें सफल हुआ और वहाँ के राजा ने उसे व्यापार करने की छूट भी दे दी। इसी तरह यह घटना पूरे विश्व में महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसी तरह ही यूरोपियन वासियों का भारत आने के मार्ग खुल गए हैं।